और आइए आज के एजेंडा में बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। आज 5 अगस्त है, वही तारीख जब साल 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निष्प्रभावी करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का जो दर्जा है वो समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। सदन में जोरदार हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। लंबी बहस और चर्चा के बाद संसद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त हो गया और राज्य का पुनर्गठन कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहीं लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। सरकार का यह कहना था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर का देश के बाकी जो हिस्से हैं उनके साथ पूर्ण संवैधानिक एकीकरण हुआ है, जबकि विपक्षी दलों ने उस समय इस फैसले का विरोध किया था और ये फैसला आज भी देश की राजनीति और संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गिना जाता है। बता दें कि 7 साल पहले हटा था आर्टिकल 370, यानी कहा जा सकता है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया था ये ऐतिहासिक फैसला। संसद ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने पर लगाई मुहर। अनुच्छेद 35A भी किया गया था समाप्त और इसी के साथ संसद में विरोध और हंगामे के बीच पास हुआ था ये प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हुआ समाप्त। राज्य का पुनर्गठन कर बना दिया गया इसे केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख को भी मिला अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, यानी कहा जा सकता है जो 7 साल पहले है वो हटा आर्टिकल 370, उसके क्या कुछ लाभ जो हैं वो सामने इन 7 सालों में नजर आए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं और अगर बात करें इन 7 सालों में क्या कुछ बदला है कश्मीर में, तो ये भी आपको बता देते हैं कि इन 7 सालों में कश्मीर में क्या कुछ बदला हुआ नजर आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा सुधार पर्यटन के क्षेत्र में हुआ। 2019 के बाद सुरक्षा की स्थिति सुधरने से पर्यटकों की जो संख्या है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। कुछ वर्षों में केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। केवल गुलमर्ग गोंडोला राइड ने 2024 में 7.68 लाख पर्यटकों को आकर्षित किया था और 103 करोड़ रुपए का राजस्व भी कमाया था। और इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स और श्रीनगर में G20 की बैठकों में अलग पहचान भी इनको मिली है। जम्मू कश्मीर और आर्थिक संघ की 2025-26 की रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार राज्य की नॉमिनल GSDP के 2.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने के अनुमान भी नजर आ रहे हैं। वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,68,243 रुपए हो गई है, जो एक सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं शबीर दास जी। शबीर, स्वागत है आपका। शबीर, बताएं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हम जम्मू कश्मीर की में सुरक्षा की बात करें, विकास की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था में उसकी बात करें तो किस तरह के जो बदलाव है इन 7 सालों में वो देखे जा सकते हैं? जम्मू बात करें तो पिछले 7 साल में यहाँ पे जो है एक प्रगति की दौड़ चली है और पूरा जम्मू कश्मीर आज इस वक्त नया जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, हर क्षेत्र में तो तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है। और जम्मू कश्मीर जो पिछले 10 साल से पहले था, आज का जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। अगर हम बिल्कुल टूरिज्म की बात करें तो हर साल रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और उनके साथ साथ जो टूरिज्म रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफी डेवलपमेंट हुई है। तो कोटे के हवाले से एक महत्वपूर्ण यहाँ पे तब्दीली आई है, क्योंकि हमने देखा है कि आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर में आए दिन हड़ताल रहते थे, पत्थरबाजी होती थी, इंटरनेट शटडाउन हो जाता था, लेकिन आज के दिन में वो सारी चीजें एक हिस्ट्री बन गई है। आज के दिन में स्कूल हर दिन खुले रहते हैं, किसी छात्र का कोई
स्कूल का दिन बंद नहीं होता है, इंटरनेट के भी बंद नहीं होता है। जो एमएनसी में काम करते हैं या स्टूडेंट्स है या ऑफिस में है, वो बिना किसी रुकावट से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वही शबीर दूसरी ओर देखें, दूसरी ओर बात करें तो जो कुछ क्षेत्रीय दल हैं वो अनुच्छेद 370 की बहाली और पूर्ण राज्य का जो दर्जा उसको बहाल करने की मांग कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, ये अगर हम देखें तो ये हम पहले दिन से जो 5 अगस्त 2019 को जब ये पार्लियामेंट में ये बिल पास हुई और उसके बाद ये एक कानून बन गया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसको तकसीम किया, तब से ही जो जम्मू कश्मीर की यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टीज है, जो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, यहाँ की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो सब दल जो है इस फैसले के खिलाफ है। और आज भी कहीं ना कहीं वो लोग जो है सड़कों पर आने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पे कोई भी जो है प्रोटेस्ट है जो उसका परमिशन प्रशासन से ना लिया गया हो, उसको बैन किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसमें सियासत तो चलती रहती है, जहाँ ये दल इस आर्टिकल 370 को वापस लाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, इसके हटने से कितनी प्रगति यहाँ पे हुई, कितनी तरक्की हुई है। यूथ इस वक्त खुश है, यूथ को काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो कहा जा सकता है शबीर की 7वीं बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी इस वक्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शबीर तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।